एडवांस कैसा है? एकदम मजे में फर्स्ट क्लास जोर में। तो भाई अकाउंट फास्ट एंड फास्ट चल रहे प्रयाग तेरे साथ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शेयर करने वाला है। फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जैसे पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, ऐसे ही चल आज अपन ये टॉपिक शेयर करते हैं, इसका थोड़ा सा थियरी शेयर करते हैं शॉर्टकट में। फास्ट एंड फास्ट, जैसे कि प्रयाग के चैनल का नाम है अकाउंट फास्ट एंड फास्ट, एकदम फास्ट एंड फास्ट तेरे को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का थियरी सिखाता हूँ, समझाता हूँ, याद रखा देता हूँ। अभी ये बोलेगा सर फाइनल अकाउंट्स तो अपने को आता है, मतलब प्रयाग फाइनल अकाउंट्स तो एकदम बच्चे जैसा है। मैं किधर ना बोलता है भाई, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एकदम बच्चे जैसा है। अब तक तूने जो फाइनल अकाउंट किया है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में से सिंपल कौन सा है मैं तेरे को बताता हूँ। दोनों भी एकदम सिंपल है दोस्त। ए भाई ये दोनों फाइनल अकाउंट एकदम सिंपल है भाई, दोनों फाइनल अकाउंट में डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तो भाई क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिया होगा। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमको दिया होगा। ट्रायल बैलेंस देखिए तेरे सामने ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस लेजर फॉर्म में है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। तो हमको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा और साथ में एडजस्टमेंट्स दिया होगा। तेरे को तो मालूम है, ये तूने ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स हमको दिया होगा, उसमें से हमको क्या बनाने का है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो तूने अब तक बनाया था। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम और एक स्टेटमेंट बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो हमको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ये लेजर फॉर्म का ट्रायल बैलेंस या जर्नल फॉर्म का ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस दिया है उस पर जॉब इज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में इतना आइटम ऐड कर, पहले ही फॉर्मेट में लिख लेने का, किसी को पूछने का नहीं। ये तेरे हाथ में पेपर आएगा ना, तो सबसे पहले पेपर में सेंटेंस लाइन ड्रॉ करने का, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बना लेने का। सीधा पर्टिकुलर जो बनाने का तू बना ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बना ले सब पर्टिकुलर। उसके बाद जो फॉर्मेट लिख ले, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, इतना लिख देगा। और क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस रिटर्न, इतना लिख देगा। हो गया खत्म अपना ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बना देगा, सेंटर से लाइन ड्रॉ करके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा फर्स्ट लाइन छोड़ देने का, ये जो पहला लाइन है ना, पर्टिकुलर भाग वाला लाइन छोड़ देना। क्यों छोड़ देगा? सस्पेंस है, लास्ट में तेरे को क्वेश्चन के साथ बताएगा क्यों छोड़ देगा। अभी तो मेरा बात मानना, दोस्त है ना आप उनका, एक लाइन छोड़ देना। और उसके बाद ये बैक डेट्स का फॉर्मेट याद रख दे। सबसे पहले टू बैक डेट्स ओल्ड, एड बैक डेट्स न्यू, एड आरडीडी न्यू, लेस आरडीडी ओल्ड। ये फॉर्मेट बना ही देने का, किसी को पूछने का इच नहीं, क्वेश्चन देखने का इच नहीं, ये फॉर्मेट बना देने का। अभी जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक्स्ट्रा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, दो पार्टनर का दो सेपरेट कॉलम, ए और बी, जो भी पार्टनर का नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। और उसके बाद लास्ट में अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। सो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। उस पर से हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये चार चीज हमको बनाने का है, चार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमको बनाने का है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं भाई कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में विथ लव दिया होगा, हाँ, और एडजस्टमेंट्स भी दिया होगा, हाँ। याद कर ये चार में से तुझे क्या बनाना है। तो भाई ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स में हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब हमको इतना याद रखना है, ये जो ट्रायल बैलेंस हमको दिया है, ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस का आइटम का ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर्स कैपिटल में या बैलेंस शीट में कहीं पर एक इफेक्ट जाएगा, ओनली वन इफेक्ट। एंड एडजस्टमेंट्स का जो आइटम है उसका कहीं ना कहीं दो इफेक्ट जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट्स के आइटम का दो इफेक्ट होता है। तो जी हाँ बहनों और बहनों के भाइयों, समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स के आइटम का
दो इफेक्ट्स होता है। एक बार और हम ये समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के आइटम का दो इफेक्ट होता है, इतना हमको याद रखना है। ये बेसिक थियरी है फाइनल अकाउंट्स का। ट्रायल बैलेंस आइटम वन इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट आइटम्स टू इफेक्ट। तो भाई अब ट्रायल बैलेंस जो है, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या क्या है और इसका इफेक्ट कैसे देगा, चल अभी एकदम फास्ट तेरे को वो भी समझा देता हूँ एकदम सिंपल। ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये चार चीज ढूंढ लेने का, ये चार चीज दिया होगा, इससे ज्यादा तो दिया भी नहीं होगा। तो बोलेगा खाली चार चीज किधर है तेरे ये जो ट्रायल बैलेंस में तो कितना सारा चीज है, कितना सारा चीज, ये देख तू बोलता है चार। अरे ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, मेरा बात समझ में कहना क्या चाहता हूँ। ये जो जितना भी तेरा ट्रायल बैलेंस है ना, ये जितना भी ये डेबिट साइड के चार चीज में तेरा खत्म हो जाएगा, आ जाएगा ये चार चीजें। ड्रॉइंग्स, सेल्स रिटर्न जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस, ये चार चीज डेबिट साइड में ढूंढनेगा, टेंशन लेने का नहीं। ऐसा ही चार चीज क्रेडिट साइड में ढूंढनेगा, कैपिटल, परचेज रिटर्न, लायबिलिटीज और इनकम। मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स होगा, सेल्स रिटर्न होगा, एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा। ढूंढनेगा इसमें से कौन सा ड्रॉइंग्स है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, समझा। और उसके बाद क्रेडिट साइड में कैपिटल, परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो ट्रायल बैलेंस दिया है, वो ट्रायल बैलेंस में ये सब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स में से हमको ढूंढना है कि भाई कौन सा आइटम डेबिट में से ड्रॉइंग्स है, कौन सा सेल्स। सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकेला, सेल्स रिटर्न अकेला हमेशा होगा, उसको ढूंढ लेने का और उसको एक जगह पे ट्रांसफर कर देगा। किधर ट्रांसफर कर देगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में है ये सब चार चीजें, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है। तो भाई इधर ट्रांसफर करना है वो दोनों आइटम को। तो अगर ड्रॉइंग्स है डेबिट साइड वाला आइटम, अगर ड्रॉइंग्स है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड उसको ट्रांसफर करना है। देन पार्टनर्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ट्रांसफर करना है। फिर से एक बार बोलता हूं, ये ड्रॉइंग्स अगर तुझे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिल गया तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स को ट्रांसफर कर देने का सबसे पहले जब तेरे को ड्रॉइंग्स मिलता है। उसके बाद ढूंढने का सेल्स रिटर्न, मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर तेरे को सेल्स रिटर्न मिलता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में इधर जो रिटर्न दिया होगा वो सेल्स रिटर्न होगा। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में अगर तेरे को सेल्स रिटर्न मिलता है तो किधर ट्रांसफर होगा, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स में से लेस कर देगा। सेल्स में से लेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट साइड के सेल्स में से लेस कर देगा। देख लो क्रेडिट साइड के सेल्स में से हमने रिटर्न लेस कर दिया। उसके बाद हम ढूंढते हैं अभी क्या बचा, एसेट्स। अब अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड तुझे अलग अलग एसेट्स दिया है तो उसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड वी ट्रांसफर वेरियस एसेट्स। और लास्ट में आया एक्सपेंस। तो भाई ट्रायल बैलेंस में हमको डेबिट साइड में एक्सपेंस दिया होगा, एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। ट्रेडिंग के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यानी ट्रेडिंग में से एक सेल्स रिटर्न हमने लेस कर दिया, अभी जो भी एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में डेबिट साइड बता देने का, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बता देने का। ये हो गया तेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड खत्म। उसी तरह ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, तो भाई ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में या तो कैपिटल होगा, या तो परचेज रिटर्न होगा, या तो लायबिलिटीज होगा, या फिर इनकम होगा। ये चार चीज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होगा। ये चार चीजों को हम ट्रांसफर कहां पे करें, फिर से एक बार देख लीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देगा, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल है, इधर वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल का बैलेंस है उधर ट्रांसफर कर देने का, वेरी सिंपल। उसके बाद आएगा जो भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड रिटर्न दिया है, वो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड वाला रिटर्न परचेज रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से उसको लेस करने का है। ये बेसिक थियरी तेरे को फास्ट समझा रहा हूं अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रायल बैलेंस में हमको डेबिट और क्रेडिट साइड में ये आइटम ढूंढना है और उसको अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करना है। तो अभी हमने देखा कि परचेज रिटर्न किधर ट्रांसफर होगा, परचेज रिटर्न इधर ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या है ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न के बाद, तो परचेज रिटर्न के बाद लायबिलिटीज होगा, लायबिलिटी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करना है।
तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो भी लायबिलिटीज दिया है वो सबको ट्रांसफर करना है, और उसके बाद बचा दे रहा इनकम। इनकम में यानी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे दो इनकम होगा, एक सेल्स और बाकी सब इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जैसा इनकम। तो उसको सेल्स वाले इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड, ये सेल्स वाला इनकम, और उसको छोड़ के बाकी सब इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस में हमको क्या क्या दिया होगा, तो भाई ट्रायल बैलेंस में हमको क्या तो ड्रॉइंग्स दिया होगा, सेल्स रिटर्न दिया होगा, डेबिट साइड में एसेट दिया होगा, एक्सपेंस। तो बोलेगा प्रयाग ये सब कंफ्यूज मत कर हम लोगों को, ये सब तो हम लोगों को पता ही है कि भाई ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड क्या जाएगा, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये एसेट क्या है और एक्सपेंस में से ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा एक्सपेंस जाएगा। तो अब तुझे मैं वही समझाता हूँ, सबसे पहले एसेट का लिस्ट देख ले, एकदम सिंपल एसेट का लिस्ट, तीन टाइप में एसेट को बाइफरकेट कर दे। एक इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हमने क्रिएट किया है, जिसको हमने जनरेट किया है, मतलब अभी तेरे को सपोज मेरा टीचिंग समझ में आया, फिर तेरे को रास्ते में वो पूछे इधर 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 वो प्रयाग का टेक्निकल अकाउंट्स का अकाउंट्स फास्ट एंड फास्ट, वो प्रयाग कैसा अकाउंट सिखाता है, तू बोलेगा प्रयाग अच्छा अकाउंट सिखाता है, ये बोलना अच्छा अकाउंट सिखाता है, बोलना इतना मेहनत करके तेरे को सिखाता है, पूरा पसीना पसीना हो गया, पसीने के साथ तेरे को अकाउंट सिखाता है, तो बोलना अच्छा सिखाता है। तो तूने बोला ना प्रयाग अच्छा अकाउंट सिखाता है, मतलब तूने मेरा गुडविल जनरेट किया, तूने मुझे अच्छा बोला मतलब तूने मेरा गुडविल जनरेट किया, मैंने अच्छा सिखाया तो मेरा गुडविल बना, तू दूसरे को बोलेगा इसके बाद सीख। तो ये होता है गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट। अरे 5 इंटेंजिबल एसेट का नाम याद रखने का, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये 5 डेबिट साइड में इंटेंजिबल एसेट्स का नाम याद रखने का। उसके बाद फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स मतलब जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है नॉर्मली फिक्स एसेट्स पे, तो ये फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लूज टूल्स, व्हीकल। इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये सब हो गया तेरा फिक्स एसेट। मतलब इंटेंजिबल एसेट्स एसेट में आएगा, एसेट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, ये देख ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। तो अब ये एसेट में क्या क्या आएगा, तो तूने सबसे पहले देखा इंटेंजिबल एसेट आएगा एसेट में, ये इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला फिक्स एसेट आएगा, और ये सब कुछ करंट एसेट्स बोलते हैं, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स है। मतलब इतने एसेट का लिस्ट याद रख देने का। ट्रायल बैलेंस में इधर से एसेट ढूंढने का, ट्रायल बैलेंस में इधर से एसेट ढूंढने का, और एसेट ढूंढ के सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड ये सब एसेट को ट्रांसफर कर देने का। 3 पार्ट, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड जो दिया होगा वो लायबिलिटीज होगा, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड लायबिलिटीज ढूंढने का। क्या है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड लायबिलिटीज? बैंक लोन, एडवांसेस, रिजर्व, प्रोविजन, फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, पूरा लिस्ट बना के तेरे को दे दिया, एकदम मस्त बना के तेरे को दे दिया, एकदम सिंपल बना के तेरे को दे दिया। तो अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो लायबिलिटीज है वो तू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करेगा, जहां जहां तुझे लायबिलिटी मिला बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो अभी मैंने तेरे को क्लियर कट समझा दिया कि भाई एसेट्स, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जो है उसमें से एसेट्स क्या क्या है और लायबिलिटीज क्या क्या है। मतलब तूने मेरे को पहले सब पूछा था कि इसमें से हमको कैसे पता चलेगा एसेट कौन सा है, लायबिलिटीज कौन सा है। तूने इधर तो लिख लिया कि भाई ये एसेट बैलेंस एसेट साइड, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एसेट है, तो तेरे को कैसा पता चलेगा कौन सा एसेट है, मैंने सिखाया ना, तो अभी तो पता चलेगा ना कौन सा एसेट है। इसके लिए तू मेरे को पसंद है, तुम एकदम फटाफट सब समझ में आ जाता है, अकाउंट्स फास्ट एंड फास्ट लिखा, तू एकदम सुपर स्टूडेंट है मेरे दोस्त। अब इसके बाद तू बोलेगा पढ़ाई ठीक है, चल ये तो हमको थोड़ा बहुत एसेट वैसेट तो समझ में आता है, लायबिलिटी तो समझ में आता है, उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन यानी इतना इश्यू नहीं था हम लोगों को, ये भाई ये तो समझ ये भाई, लेकिन हमको ना प्रॉब्लम किधर मुझे पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस कौन सा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस कौन सा, वो हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मेरे को मालूम है तेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, तेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो तेरा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं तेरे लिए ये एक मस्त फॉर्मेट लेके आया है, तेरा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मस्त फॉर्मेट है। देख जरा ये फॉर्मेट ध्यान से देख, फॉर्मेट में क्या दिया है मैंने, देखा क्या फॉर्मेट, ध्यान से देखा, मुझे आगे फॉर्मेट ध्यान से देखा। देख ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जो एसेट नहीं है, जो ड्राइंग्स नहीं है,
जो सेल्स रिटर्न नहीं है वो सब एक्सपेंस। क्या है, कंफ्यूज करता है? अरे नहीं कंफ्यूज करता है, मेरा बात समझ। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो ड्रॉइंग्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो सेल्स रिटर्न नहीं है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो एसेट नहीं है, वो सब एक्सपेंस है। और अगर वो एक्सपेंस है तो वो तू ट्रेडिंग में डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ट्रांसफर करेगा। वही चीज सिखा रहा हूं अभी तेरे को कि ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा एक्सपेंस आएगा। ये भाई प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस का लिस्ट याद रखने का जरूरत नहीं है तेरे को, तू खाली ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस का लिस्ट याद रख दे, बात खत्म। अरे भाई प्रयास तो बताना वो ट्रेडिंग अकाउंट का लिस्ट। अरे वही बता रहा हूँ यार, तेरे को बोध घाई है, ये देख तेरे लिए पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का लिस्ट लेके आया हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा एक्सपेंस आएगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके डेबिट साइड कौन सा एक्सपेंस आएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका डेबिट साइड कौन सा। तो ये तो याद ही नहीं रखने का। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कौन सा एक्सपेंस आएगा, तो एक तो तेरे को याद रहेगा ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। अभी देख जरा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिया, लिख डाल ट्रेडिंग अकाउंट के उस डेबिट साइड में, बराबर। उसके बाद ये लिस्ट याद रख देगा, ये तेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, कैरेज या कैरेज इनवर्ड और फ्रेट। अगर ये भी एक्सपेंस दिया है याद रख देगा वेजेस, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट। अगर ये दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये सब ड्यूटीज है गवर्नमेंट को भरने का, टैक्सेस। एक जगह से दूसरी जगह पे जब गुड्स ट्रांसफर होता है तो अलग अलग तरीके का ड्यूटी भरना पड़ता है, यानी टैक्स भरना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ड्रॉप चार्जेस, ये 5 ड्यूटी का नाम याद रखने का। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ड्रॉप चार्जेस, ये 5 ड्यूटी। इसके अलावा रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, ये दो नाम याद रखिएगा। ये तेरा तीसरा लिस्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखने का। चौथे लिस्ट में गुड्स को बनाने का खर्चा। ये जो तेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये जो तेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, मतलब गुड्स को बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चा होता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, मतलब गुड्स बनने के बाद वाला खर्चा। जैसे ऑफिस में गुड्स बनने के बाद वो सब सेल का खर्चा होता है, काउंटिंग का खर्चा होता है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और गुड्स को बनाने का जो खर्चा है वो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहीं ना कहीं गुड्स को बनाने का खर्चा है। हम लोग पहुंचे यहाँ पे गुड्स को बनाने का मतलब एनर्जी क्रिएट करने का, पावर क्रिएट करने का, एनर्जी पावर शक्ति क्रिएट करने का। कोई गुड्स बनेगा, एनर्जी होएगा कोई गुड्स बनेगा। तो ये सब एनर्जी को रिलेटेड एक्सपेंसेस देख जरा। कोल एंड कोक एनर्जी जनरेट होता है, पावर एंड फ्यूल एनर्जी जनरेट होता है, ऑयल एंड गैस एनर्जी जनरेट होता है, मोटिव पावर एनर्जी जनरेट होता है, वाटर एंड ग्रीस लाइटिंग एनर्जी, ये सब एनर्जी जनरेट। ऐसा एनर्जी रख तब जाके पेपर मस्त लिखेगा। तो एनर्जी रिलेटेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा। मैंने तेरे को समझा दिया। लास्ट में एक सुपर टिप देता हूं तेरे को ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस के लिए। वर्क्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ये 4 नाम के साथ कोई भी एक्सपेंस का नाम आया, अरे सॉलिड टेक्निक है मेरा भाई, पूरे प्रोडक्ट क्या टेक्निक लेके आया दोस्त, समझ ले। वर्क्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये 4 के साथ कोई भी एक्सपेंस का नाम आया, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दे बिंदास आंख बंद करके। तो ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस वाला लिस्ट बनेगा। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझे क्या पूछा था, तूने क्या पूछा, ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो मैंने तेरे को क्या बोला, ये लिस्ट याद रख, इतना एक्सपेंस ट्रेडिंग में, इसको छोड़ के बाकी का सब एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या सॉलिड सीखा भाई, मस्त सीखा, इतना एक्सपेंस। अरे भाई इतना लिस्ट तो याद रखना पड़ेगा ना, इतना मैंने पूरा का पूरा लिस्ट। अच्छा अभी ऐसा है कि जो भी लिस्ट ये सब स्लाइड जो भी मैंने बनाया है, जो भी ये सब है ना, मैं तुझे ये अपना ये लिस्ट पूरा का पूरा मैं तेरे को देने वाला हूं टेलीग्राम में।
तो टेलीग्राम में ये मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर दे, ये ग्रुप ज्वाइन कर दे, टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन करेगा ना, ये सब तुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या ऑटोमेटिक मिल जाएगा? तो ये लिस्ट अभी तूने अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ये टेलीग्राम सब्सक्राइब करके ये जो भी लिस्ट है वो ज्वाइन, ये तेरा ग्रुप ज्वाइन कर दे, तुझे पूरा का पूरा थियरी का पार्ट उसमें मिल जाएगा। अब समझ ले ध्यान से, कितना हुआ तेरा एक्सपेंस। अभी आया क्रेडिट वाला साइड, इनकम वाला। तो क्रेडिट में हमने देखा कि क्रेडिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल हो सकता है, या फिर परचेस रिटर्न हो सकता है जिसको परचेस से लेस करने का, या फिर लायबिलिटीज हो सकता है, या फिर इनकम हो सकता है। तो अगर सेल्स है ना, सेल्स, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देगा, और उसको छोड़ के बाकी सब इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देगा। एक ऐसे ये तेरा इनकम हुआ। इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड वाला इनकम सेल्स, और बाकी सब इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इनकम। अरे एकदम सिंपल है ये। डेबिट साइड वाला तो अपने को याद भी रखना पड़ता है, क्रेडिट में तो खाली सेल्स नाम का एक इनकम याद रख, खाली सेल्स है। तो बोलेगा अरे क्लोजिंग स्टॉक भी तो आता है ट्रेडिंग में, वो तो तूने लिखा ही नहीं। ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। अभी मैं तेरे को खाली ट्रायल बैलेंस वाला आइटम ही दिखा रहा हूँ, अभी मैं तेरे को एडजस्टमेंट वाला आइटम नहीं सिखा रहा हूँ। एडजस्टमेंट वाला आइटम मैं तेरे को कभी सिखाऊंगा, एडजस्टमेंट वाला आइटम मैं तेरे को क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। तो उसके लिए हमको तेरा क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन नहीं देखेगा तो एग्जाम में सॉल्व कैसा करेगा? मेरा क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना। तो बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखा इधर, ये बाहर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, उसके लिए नहीं लिखा। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड वाला इनकम खाली सेल्स है, मान ले मेरा बात, इसके सिवा ट्रेडिंग का कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। और ट्रेडिंग अकाउंट में इसको छोड़ के बाकी सब इनकम प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दे। एक आइटम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आएगा, आरडीडी। इतना याद रखिएगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो फॉर्मेट बनाया, ये फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया हो इधर। तो वो जो आरडीडी है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, हमको जो आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड हमको ओल्ड आरडीडी दिया होगा, तो वो ओल्ड आरडीडी इधर ट्रांसफर कर देगा, मतलब इधर से लेस कर देगा। एक लेस लिखा, तो ये हो गया तेरा पूरा का पूरा एक्सपेंस और इनकम वाला पार्ट खत्म। आराम से ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला आइटम या तो तू ट्रेडिंग में डेबिट और क्रेडिट करेगा, या तो तू प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट करेगा, या तो तू पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट करेगा, और या फिर तू बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट करेगा। तो अभी ये बहुत मजा आएगा। सुन सुन सुन, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, तो ट्रायल बैलेंस इसमें से ढूंढेगा कि भाई ड्राइंग्स है क्या। चल 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 ढूंढते, बहुत मजा आएगा। ऐसा ढूंढते हैं ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो, इसमें से ड्राइंग्स है क्या, ड्राइंग्स है क्या ढूंढना भाई। ड्राइंग्स है क्या, किधर, ये रहा ड्राइंग्स ये रहा, इधर है ड्राइंग्स। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ड्राइंग्स मिला, ट्रायल बैलेंस का डेबिट किधर ट्रांसफर करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में सीधा इधर ड्राइंग्स को ट्रांसफर कर देगा, इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देगा। ये मेरे को एक बात याद आ गया अचानक से। मुझे किसी ने बोला था प्रयाग को अकाउंट्स का वीडियो बनाता है ना, तो जरा ये तेरे वीडियो पे बोल देना, वो तेरा अकाउंट्स फर्स्ट में क्या हुआ है ना कि कुछ बच्चे लोग खो गए, मिसप्लेस हो गए, और वो बच्चे लोग जो मिसप्लेस हो गए उसके पेरेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि तेरे जो चैनल्स के सब स्टूडेंट्स हैं ना उसको बोलना अपन यहाँ पायलट का, मतलब ये बच्चे लोग जो गुम गए वो तेरे को कहीं ना कहीं मिले। तो वो जो बच्चे लोग है ना, वो अभी मुझे पता चला, मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूँ, ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि वो बच्चे लोग ना कहीं ट्रायल बैलेंस में छुपे हुए थे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड वो बच्चे लोग छुपे हुए हैं। तो वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड जो बच्चे छुपे हैं ना, वो बच्चे का 8 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ड्राइंग्स है, दूसरा कैटेगरी कैपिटल है। ड्राइंग्स वाले बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड छुपे हैं, कैपिटल वाले बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड छुपे हैं। एक कैटेगरी सेल्स रिटर्न है, दूसरा परचेज रिटर्न है, एक एसेट है, दूसरा लायबिलिटी है, एक एक्सपेंस है। तो ये सब बच्चे लोगों को ढूंढना है ट्रायल बैलेंस में से, और उसके घर तक पहुंचाना है, उनके
उनके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, उनके माँ बाप खुश हो जाएंगे, तेरे को दुआ देंगे कि भाई तूने बच्चे लोग को उसके माँ बाप से मिलाया, उसके पेरेंट्स से मिलाया, उनके घर पे पहुंचा दिया। ये बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस को छुप के बैठते हैं। इनका घर कौन सा है मालूम है क्या? तो इनका घर है ट्रेडिंग अकाउंट, इनका घर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका घर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनका घर है बैलेंस शीट। तो हमको ये बच्चे लोगों को वहां पर ढूंढ के निकालना है। तो अभी हम जो बच्चे को ढूंढते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ड्राइंग्स वाले बच्चों को ढूंढ ले। तो ढूंढ ले ड्राइंग्स वाला बच्चा, ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो। तो ड्राइंग्स वाला बच्चा मिल गया तेरे को। एक बार ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ड्राइंग्स वाला बच्चा मिल गया ना, सीधा उसको उसके घर पे पहुंचा दे। ए मम्मी, ए पापा, ये रो तुम्हारा ड्राइंग्स वाला बच्चा, ये उसका घर, डेबिट साइड। ये देख, ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट साइड है, ट्रायल बैलेंस में भी ये डेबिट साइड है। तो उसको डेबिट साइड वाले घर पे पहुंचा देने का। उसके बाद दूसरा बच्चा कौन सा है? तो अभी अभी मैंने समझाया था तेरे को, यहाँ पर दूसरा बच्चा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न ढूंढेगा, सेल्स रिटर्न, इसमें सेल्स रिटर्न, ये रहा सेल्स रिटर्न वाला बच्चा, डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है। तो सेल्स रिटर्न वाले बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट वाले घर में पहुंचा देगा। ये देख, ट्रेडिंग अकाउंट वाला उसका घर, सेल्स रिटर्न उधर उसको पहुंचा दिया उसके बच्चे को। और कौन से दो बच्चे हैं डेबिट साइड वाले? तो भाई डेबिट साइड वाले अभी एसेट और एक्सपेंस, ये दो ही बच्चे बचे। तो ये दोनों बच्चे को उनके घर पे पहुंचा दो। तो यहाँ पर ये सब पेटेंट एसेट है, डेटर्स एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, उसको एसेट वाले घर पे पहुंचा दो। और जो बचा इधर परचेजेस, खर्चा मतलब एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस वाले घर पे पहुंचा दो। मतलब अगर वो एक्सपेंस है तो बच्चे को ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे पहुंचा। और अगर ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड वाला एक्सपेंस नहीं है तो बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसी तरह क्रेडिट साइड वाले बच्चे देखते हैं, देख जरा अभी क्रेडिट साइड वाले बच्चे, यहाँ पर हमको क्रेडिट साइड वाले बच्चे मिले। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड छुप के बैठे ये सब बच्चे, उसको ढूंढने का, उसको ढूंढ के उसके घर पे पहुंचा देने का। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल है, ये जो परचेज है, ये लायबिलिटीज का जो इनकम है, कैपिटल वाला बच्चा मिला, देख इधर कैपिटल वाला बच्चा मिला हमको, इधर अर्चना और प्रेरणा कैपिटल वाला बच्चा, कैपिटल। सबसे पहले उसको उसके कैपिटल वाले घर पे इधर पहुंचा। उसके बाद अपने को क्या मिलेगा? उसके बाद अपने को परचेज रिटर्न मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में उसको पहुंचा दे। लायबिलिटी वाला जो भी बच्चा मिला, मैंने तेरे को लिस्ट दिया है ना लायबिलिटी का, देखना है क्यों ऐसा कर रहा है। ये लायबिलिटी इधर मैंने ये चार चीज दिखा, उसमें से बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्या आएगा उसका पूरा का पूरा लिस्ट मैंने तेरे को दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो ये बच्चा मिला तो उसको पहुंचा देने का बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और लास्ट में एक बच्चा मिलेगा इनकम। इनकम में एक बच्चे का नाम है सेल्स, और उसको छोड़ के बाकी सब बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस वाले। इतना ही है तेरे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का थियरी। फटाफट फाटम फाट एकदम क्विक मैं तेरे को समझा दूं कि भाई हमको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट्स दिया होगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ड्रॉइंग्स, सेल्स रिटर्न, एसेट्स, एक्सपेंस, ये चार ढूंढना है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड कैपिटल, परचेज रिटर्न, लायबिलिटीज, इनकम, ये चार ढूंढना है। ढूंढो ढूंढो और उसके पेरेंट्स के पास उसको पहुंचा दो, मम्मी पापा के पास उनके बच्चे को पहुंचा दो। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बच्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचाओ। ट्रेडिंग अकाउंट का बच्चा कौन सा है? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का बच्चा, एक्सपेंस वाला बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट का है, जो मैंने पूरा का पूरा तुझे लिस्ट दिया था, ये देखिए लिस्ट। तो ये सब बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले, और सेल्स वाला बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड वाला बच्चा है। इसको छोड़ के बाकी कोई भी आया एक्सपेंस तो वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड, और लास्ट में सेल्स रिटर्न और ड्राइंग्स। तो सेल्स रिटर्न वाला तो क्रेडिट में जाएगा और ड्राइंग्स वाला बैलेंस शीट पे। प्रॉफिट है अपना पार्टनर्स कैपिटल में हम ड्राइंग्स को बता देते हैं। उसी तरह लायबिलिटी साइड वाला बच्चा कौन सा है? तो लायबिलिटी साइड कैपिटल, परचेज रिटर्न, लायबिलिटी साइड इनकम, यानी ये क्रेडिट साइड वाले चार बच्चे, तो यानी ये क्रेडिट साइड चार वाले बच्चों को उनके घर पे पहुंचा दे, तेरा काम खत्म। बस इतना ही है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एकदम फास्ट मैंने तेरे को फाइनल अकाउंट का थियरी समझाया। ये सारी चीजें तुझे मेरा ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, इसमें से
ये ग्रुप पे मैं रेगुलरली तुझे ये सब इंफॉर्मेशन, थियरी, क्वेश्चन ये सब भेजता रहूंगा। तेरे को मजा आ गया, तेरे को मालूम है तेरे को मजा आ गया, अभी तेरे को मजा आ गया तो अपने को दुआ देने का और ये अकाउंट में मस्त लिख के आने का पेपर में, क्वेश्चन पेपर पे, अभी आंसर लिखेगा ये सब फर्स्ट। अरे भाई ये नहीं लिखने का है, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में तेरे को पार्टनरशिप फाइनल करने का क्वेश्चन सिखाऊंगा, फास्ट एंड फास्ट। तो वो क्वेश्चन तुझे लिख के आना है और मुझे याद रखना है मेरा नाम प्रयाग, अपने को प्रयाग ही बोलेगा। धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, मस्ती करते करते पूरा तेरे को अकाउंट सिखाऊंगा। आज फाइनल अकाउंट्स का थियरी समझा, नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करेंगे। आने का दिखरा आने का मेरे को तुम लोग बहुत पसंद है, तुम लोग इधर आते हो ना तो मेरे को बहुत मजा आता है। चल बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू। जल्दी आना, मैं भी जल्दी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।